जय हिंद दोस्तों, मैं सारांश सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। बच्चों, मैं आपके लिए लेके आया हूं नई प्रैक्टिस सीरीज जिसमें हम आपको कराएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके यूपी पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यूपी पुलिस के लिए हमने एक नई टेस्ट सीरीज बनाई है। अगर आप सिर्फ इनको ही कर लेंगे तो आपका बहुत अच्छा स्कोर एग्जाम में हो जाएगा। ज़्यादा बात ना करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, जिसके आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ए बी से 2 गुना कार्य कुशल है, बी सी से 3 गुना कुशल है। यदि अकेले सी कोई कार्य 30 दिन में पूरा कर सकता है तो वे एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो, इनमें तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी दी हुई है, लेकिन उनका आपस में रिलेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम तीनों की एफिशिएंसी निकालेंगे, ए बी और सी। इसमें कहा है ए बी से 2 गुना कार्य कुशल है और बी सी से 3 गुना कार्य कुशल है। मैंने क्या किया, मैंने सी की एफिशिएंसी 1 मान ली। सी एक दिन में एक कार्य करता है तो बी उससे 3 गुना कुशल है, तो बी कितना करेगा, 3 करेगा। और ए कितना करेगा, ए बी का 2 गुना कार्य कुशल है, बी कितना कर रहा है, 3 कर रहा है, ए उसका डबल करेगा, 3 का डबल 6। तो ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई, एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6 आ गई। अब आगे क्वेश्चन में कहा है सी एक कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। एक काम 30 एक दिन में एक कर रहा है तो 30 दिन में कितना करेगा, 30। हमारा कार्य कितना आ गया, 30 यूनिट आ गया। अब बच्चों देखो, उसने आगे क्या कहा, वे तीनों एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कर रहा है 6, बी कर रहा है 3, सी कर रहा है 1। 6 और 3 9 और 1 10, तीनों मिलकर एक दिन में 10 यूनिट कार्य कर रहे हैं। टोटल वर्क कितना है, 30 यूनिट है। एक दिन में 10 यूनिट कर रहे हैं तो हमें कितना दिन लग जाएगा करने में, 10 या 30। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए, एक बार फिर से देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, ए बी सी की अलग अलग एफिशिएंसी निकाल लेनी है, कितने यूनिट वे कार्य कर रहे हैं। क्वेश्चन में कहा है ए बी से 2 गुना कार्य कुशल है, बी सी से 3 गुना कार्य कुशल है। ठीक है, तो सी की एफिशिएंसी मैंने मान ली 1, बी की कितनी हो गई, सी का 3 गुना, और ए कितना हो गया, बी का 2 गुना। तो एक का 3 गुना 3 और 3 का 2 गुना 6। ठीक है, अब सी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर रहा है। अब वही काम अगर और तीनों साथ मिलकर करें तो कितने दिन में कहेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा है। अब देखो 30 काम है, 30 काम हमारा टोटल हो गया 3 और 1 4 और 6 10। ठीक है बच्चों, 10 काम एक दिन में हो रहा है, 10 यूनिट काम एक दिन में हो रहा है। टोटल काम करना है 30 यूनिट। तो एक दिन में 10 यूनिट, तो 30 यूनिट कितने दिन में, 3 दिन में। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, ए 8 दिनों में एक काम करता है जबकि बी उसे 12 दिनों में पूरा कर लेता है। सी वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है यदि वह तीनों मिलकर इस काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा समझो। इसको हम सोल्व करें, कैसे करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन को। सबसे पहले लिखो ए के दिन, बी के, और देखो तीसरा दिया है तीनों मिलकर, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है बच्चों, ए कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। ठीक है, तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 3 दिन में। नीचे की तरफ क्या लिखते हैं हम, डेज, कितने दिन में वे पूरा कर रहे हैं, डेज लिखते हैं। ठीक है, अब देखो इन तीनों का लो एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 24। एलसीएम आ गया 24। ये आ गया हमारा टोटल वर्क, टोटल वर्क। ठीक है बच्चों, अब देखो ये डेज होते हैं, एलसीएम होता है टोटल वर्क। अब देखो इससे डिवाइड करो, कितना, 8 या 24, 12 दूनी 24, 3 अठे 24। ये क्या आई है, ये आई है एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। अब हमने अपनी लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को लिख लिया। देखो
8 दिन में काम कर रहे हैं, कितना काम है, 24 काम है, तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं। ये कार्य क्षमता, ये दिन और ये टोटल वर्क। इसी तरीके से हमने अपनी लैंग्वेज में तीनों का अलग अलग लिख लिया। ठीक है, अब देखो मुझसे पूछा क्या है, यदि 3 दिन में पूरा करते हैं तो सी अकेले कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखो मेरे पास ए की है, बी की है, तीनों की है, लेकिन मेरे पास सी की एफिशिएंसी नहीं है। मुझे सबसे पहले सी की एफिशिएंसी, कार्य क्षमता निकालनी होगी। देखो 3 और 2 5 और तीनों की है 8, तीनों की कितनी है 8। अगर मुझे किसकी निकालनी हो, सी की निकालनी है, तो ए और बी की मैं इसमें से घटा दूंगा। ए की कितनी 3, बी की कितनी 2, तो कितनी हो गई 3 2 5। ठीक है, 8 में से 5 गए, कितने बचे 3। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3। ठीक है, सी की कितनी आ गई 3। सी एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है। अब देखो मेरे पास वर्क कितना है 24, मुझे किससे कराना है, सी से कराना है। सी एक दिन में कितना करता है 3, तो 24 कितने दिन में करेगा 8 दिन में। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, ए बी से आधा कुशल है, जो सी से 3 गुना कुशल है। तीनों मिलकर एक काम स्टार्ट करते हैं और तीनों मिलकर एक काम कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे, यदि बी अकेले वह काम 6 दिनों में पूरा कर सकता है। देखो सबसे पहले हमें वही करना है, ए बी सी। देखो क्या कहा, ए बी से आधा कुशल है, जो सी से 3 गुना कुशल। तो सी कितना 1, ठीक है, बी कितना कुशल है इसका 3 गुना, ठीक है, और ए कितना है बी का आधा, यानी कि 3/2। तो ये फ्रैक्शन में आ रहा है, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में करेंगे तो नीचे 2 आ रहा है ना, इसको हटाने के लिए मैं पूरी इक्वेशन में 2 से गुना कर देता हूँ। ठीक है, मैंने पूरी इक्वेशन में 2 से गुना कर दी, तो कितना हो जाएगा अब 3 दूनी है, क्योंकि देखो 3 गुना 3/, देखो 2 से गुना करिए ना, मैंने गुना किससे की है 2 से गुना की है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार फिर से देखते हैं। ए देखिए ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ए बी से आधा कुशल है, सी से 3 गुना कुशल है, तो सी से 3 गुना कुशल है। मान ली बी की कितनी हो गई 3, और ए कितना है बी का आधा, तो 3/2। ठीक है बच्चों, अब चूंकि ये फ्रैक्शन में आ रहा है तो मैंने क्या किया, मैंने 2 से इक्वेशन में गुना कर दी। ये देखो 3/2 गुना 2, 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा 3। ये कितना आ गया है, और ये आ गया 2। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, कार्य क्षमता आ गई। अब देखो यदि बी अकेले यह कार्य 6 दिन में पूरा कर रहा है, तो एक दिन में कर रहा है 6 काम, तो 6 दिन में कितना काम कर रहा है 36 यूनिट। तो हमारा टोटल वर्क कितना है 36 यूनिट। अब 36 यूनिट काम को किससे कराना है, तीनों से कराना है। देखो तीनों कितनी है 3 और 6 9 और 2 11, एक दिन में वह 11 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 36 काम कितने दिन में करेंगे 11 तिया 33, बच गए कितने 3, 3 बार चल नहीं सकता, तो 11 दूनी 22, कितने बच गए 8, 11 सत्ते 77, तो हमारा आंसर आ गया 3.27। ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, बी और सी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए बी और सी वह काम 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले वह काम कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए
तरीके से सबसे पहले क्वेश्चन को हम अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे। नीचे क्या लिखते हैं, दिन, डेज लिखते हैं, बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, 40 दिन में पूरा कर रहे हैं, जबकि ए बी सी, ए बी और सी कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 20 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, ए अकेले वह काम कितने दिन में पूरा कर सकेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया 40, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 1, इनकी कितनी आ गई 2। ठीक है बच्चों, अब देखो बी और सी कितना काम कर रहे हैं एक दिन में 1 यूनिट, ए बी सी कितना कर रहे हैं 2 यूनिट। अब मुझे निकालना है ए, तो मैं क्या करूंगा, ए बी सी की जो एफिशिएंसी होगी उसमें से किसकी घटा दूंगा, बी प्लस सी की। तो कितना आ गया, 2 में से 1 घटा के कितना आया 1। ए कितना काम कर रहा है एक दिन में, 1 काम कर रहा है, तो मुझे कितना काम कराना है 40 काम कराना है। 40 मुझे काम कराना है, ए कर रहा है एक दिन में 1 काम, तो 40 काम कितने दिनों में करेगा, ये करेगा 40 दिन में। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, ए और बी 12 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं, बी और सी वही काम 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और सी वही काम 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये तीनों मिलकर वह काम कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले इनकी डेज लिखिए नीचे की तरफ, कितने ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में, बी प्लस सी कितने दिनों में कर रहे हैं 16 दिन में, और सी प्लस ए या फिर ए प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं 24 दिन में कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, इनका लेंगे एलसीएम। कितना आ गया 48, कितना आ गया 48। अब 48 को डिवाइड करेंगे 12 से, कितना आ गया 4, 12 चौक 48, 16 तिया 48 और 24 दूनी 48। ये क्या आ गई, आपकी कार्य क्षमता आ गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे तीनों से काम कराना है, लेकिन मेरे पास इंडिविजुअल तो दिए हुए नहीं है, ए बी सी अलग अलग दिए हुए नहीं है। लेकिन आप एक बात देखो, इन तीनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, और कितनी एफिशिएंसी आ गई 4 प्लस 3 प्लस 2। ठीक है, देखो ए ए सी सी बी बी, दो दो बार आ रहे हैं ना, दोनों कितने आ गए, दो दो बार आ रहे हैं, तो 2 आ गया बाहर कॉमन, तो कितना हो गया ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर 4 3 7 और 2 9। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 9/2 इक्वल्स टू 4.5 या 4.5, 4.5 भी बोल सकते हो आप, 4 सही 1/2 भी बोल सकते हो, तो मैंने लिख लिया 4.5। ठीक है, एक दिन में कितना काम करते हैं 4.5, वर्क कितना है 48, एक दिन में कितने कर रहे हैं 4.5, कितना कराना है मुझे 48 कराना है। देखो ये पॉइंट हटा लो, ऊपर कर दो 10। ठीक है, काटो से 45 से काटो, कितनी बार कटेगा, देखो एक बार चला 45 ही केम 45। ठीक है, कितने बच गए 3 बच गए, और ये हो गया 31, 310। 45 से कितनी बार चलेगा 6 बार चलेगा, 45 की हम 6 बार करेंगे तो कितना आएगा 270। कितने बच गए 4 बच गए, फिर 270। ठीक है, देखिए ये जीरो भी तो आएगी यहाँ पे 10.666 ऐसे करके आएगा, क्योंकि इसको तो हम भूल ही गए थे, हो जाएगा 4810/445। ठीक है, ये 10 बार चलेगा, 10 जीरो आएगा क्योंकि एक बार चला नहीं सकते, और 666 इसको हम सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं 10.67। ठीक है, आपका आंसर 4 इज करेक्ट। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्या क्वेश्चन है? व्यक्ति एक एक कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है, जबकि बी समान कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। वे एक साथ कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे? तो सबसे पहले क्या करना है, मैंने आपको बताया, नीचे लिखो टाइम 48 और 60। ठीक है, उसके बाद लो इनका एलसीएम। ठीक है, कितना आएगा? 240। 5 बार 4 बार कटेगा। अब क्या करना है, वे एक साथ काम को करने में कितना समय लेंगे? कितना काम है? 240, एफिशिएंसी 5 और 4 9। ठीक है, काटो इससे 9 से, 9 दूनी 18। कितने बचे? 4 और 2 6। ठीक है, 9 छिक 54। 60 से ऊपर चला नहीं सकते, तो 9 छिक 54। कितने बच गए? फिर से 6 बच गए, तो हो जाएगा 6/9। ठीक है, देखो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 26 सही, 2/3 आ गया। लेकिन देखो जब हम हमारे ऑप्शंस देखते हैं तो इनमें सेकंड्स में दिया हुआ है। अब आप मुझे एक बात बताओ, मेरा आंसर मिनट में आया है, ठीक है, लेकिन अगर मुझे इसे सेकंड में कन्वर्ट करना हो, जो मेरा 2/3 है, मुझे इसे सेकंड में कन्वर्ट करना हो, तो मुझे क्या करना होगा? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो मैं इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 20 तिया 60 और 3 दूनी नहीं, ये 20 बार कटेगा। 3 दूनी 6 और 20 दूनी 40, तो ये आ गया 26 मिनट 40 सेकंड। ठीक है, 26 मिनट 40 सेकंड। देखो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब आपका आंसर फ्रैक्शन में आए और आंसर आपका सेकंड में दिया हुआ हो, ऑप्शन में सेकंड हो, तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। तुहिन और प्रणब एक काम को क्रमशः 42 मिनट और 70 मिनट में पूरा कर सकते हैं। तुहिन शुरू करके बारी बारी से प्रत्येक 1 मिनट के लिए कार्य पूरा होने तक काम करते हैं। केवल अंत में काम करने वाले को अपनी अंतिम बारी में 1 मिनट से कम काम करने की अनुमति है। कार्य पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? तुहिन और प्रणब की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपको बताया उनके डेज लिखते हैं कितने, 42 और 70। इनका लो एलसीएम, कितना आएगा? क्या आएगा? 430। ठीक है, एलसीएम आ गया 420।